एक सेकंड अभी, तू सॉरी बोलने तो जा रहा है, लेकिन अगर उसने तुझसे बात ही नहीं की तो, तुझे डांट के भगा दिया तो? नहीं यार, वो ऐसा नहीं करेगी, और ऐसा किया भी तो मैं उसे डांट के अपनी बात सुना दूंगा। आफ्टर ऑल मैं उसका बॉस हूं, और बॉस जो करता है सही करता है। कम ऑन अभी, मत सोच इतना, सोचता ही रहेगा तो कर कुछ नहीं पाएगा। दरवाजा अगर सरला आंटी ने ही खोला तो निकिता को तो संभाल लूंगा, लेकिन आंटी का गुस्सा मुझसे नहीं संभलेगा। उन्होंने मुझे देखते ही थप्पड़ मार दिया तो? जानकी, जा जाके टैक्सी ले आ। अच्छा सुन, उनकी हो या मत लेकर, अब वो हम लोग पीछे से चले जाएंगे। पीछे से क्यों चलते हैं? पीछे क्योंकि सामने मोहल्ले में पड़ोसी भी रहते हैं ना, उनमें से काफी लोगों को पता चल चुका है कि प्रज्ञा जेल गई थी, और इस समय किसी के भी सवाल के जवाब देने के मूड में नहीं है। मैंने टैक्सी पीछे मंगा ली है, हम लोग पीछे से चलते हैं। माँ, मैं 1 मिनट आती हूँ। जल्दी आना। अगर मैं तुमसे कहूँ कि गिटार के बदले मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेना चाहता हूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें गुनगुनाना चाहता हूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन फैन कम और बीवी ज्यादा। आप न सही तो आपकी तस्वीर ही सही, आपसे जुड़ी कोई याद तो होनी चाहिए ना। प्रज्ञा, प्रज्ञा जल्दी आ बेटा। कितनी देर लगा रही? ये बेल क्यों नहीं बज रही है? अरे कहाँ रह गई थी तू बेटा? चल। दरवाजे पे कोई है, मैं देख कर आई। कोई पड़ोसी होगा, कोई सवाल करने आया होगा, और मुझे इस समय किसी का जवाब नहीं देना। चल। ये निखिल फोन क्यों नहीं उठा रहा? उसने प्रज्ञा का काम खत्म किया या नहीं? कहाँ मर गए यार ये दोनों? अंदर डुएट सॉन्ग गा रहे हैं जो अभी तक बाहर नहीं आए। तुम्हें कोई अंदाजा है? नहीं। हाँ डार्लिंग। तुमने प्रज्ञा को मारा या नहीं अब तक? डार्लिंग, प्रज्ञा के घर के बाहर ही खड़ा हूं। वो दोनों अंदर गाना गा रहे हैं, इसलिए हम बाहर खड़े वेट कर रहे हैं, लेकिन दोनों आने वाले हैं, तुम फिक्र मत करो। और जैसे दोनों बाहर आएंगे उसके बाद में प्रज्ञा और अभी दोनों को खत्म कर दूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा कि दोनों को? क्या बोल दिया तनु? मैंने तुम्हें प्रज्ञा को मारने के लिए कहा था, अभी के बारे में सोचना भी मत। सोच तो मैंने बहुत पहले से रखा था, मगर मौका नहीं मिल रहा था, और मेरी सोच पे मत जाना। रही बात प्रज्ञा की, तो प्रज्ञा तुम्हारी दुश्मन है तो अभी मेरा दुश्मन है। तुम्हें प्रज्ञा को मारना है, अपने रास्ते से हटाना है, तो मुझे अभी को अपने रास्ते से हटाना है, तो क्या बुरी बात है? तुम नहीं जानती, इस अभी की वजह से मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, इंडस्ट्री में से ब्लैकलिस्ट हो गया हूँ मैं। तो अब इस अभी की बारी है, इस अभी की बारी है इस दुनिया से ब्लैकलिस्ट होने की। देखो, मैंने तुम्हें कहा था कि प्रज्ञा को मारना है, अभी की तरफ आंख उठा के भी दिखाना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। डार्लिंग, तुम्हारा काम तो हो रहा है, तो तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मैं अपनी जिंदगी में, इनफैक्ट मैं अपनी निजी जिंदगी में क्या करता हूँ उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ओके टाटा बाय। हेलो हेलो ओह नो, अब क्या होगा? मैं अभी को पाने के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ, और निखिल उसी को मारने जा रहा है। नहीं, मैं निखिल को ऐसा नहीं करने दूंगी, मुझे उसे रोकना होगा। आज तुम दोनों इस निखिल के हाथ से नहीं बचने वाले। तुम दोनों को प्यार का बहुत शौक है ना, तो आज मैं तुम्हें प्यार में ही हमेशा हमेशा के लिए ऊपर वाले के पास पहुंचा दूंगा। क्योंकि हर बार तुम एक दूसरे को बचाते हो, तो आज तुम दोनों एक साथ मरोगे।
तो ना प्रज्ञा अभी को बचा पाएगी और ना अभी प्रज्ञा को बचा पाएगा। तुम्हारा प्यार अमर हो जाएगा और प्यार तो अमर मरने के बाद ही होता है। रोशना दादी, हेलो भाई साहब, क्यों पीट रहा है दरवाजा? वो मैं एक्चुअली कब से नॉक करो लेकिन कोई दरवाजा ही नहीं खोला। कोई घर में नहीं होगा? नहीं, वो क्या? वो मैंने किसी की चीखने की आवाज सुनी, किसी लेडी की। लेडी? शायद सरला आंटी की आवाज थी। सरला जी कहीं गिर तो नहीं गई वो? हो सकता है। या फिर कोई चोर भी हो सकता है। हाँ, मतलब वो अंदर घुसा होगा, उसने सबको बांध दिया। जेम्स बॉन्ड बन रहे हो, खुलने में मेरी मदद करो ना, आ जाओ यार। अरे यार, भाई साहब एक सीन पे चढ़ेंगे। सरला आंटी। सरला जी, सरला जी, निकिता, सरला जी, निकिता, सरला आंटी, निकिता। यहाँ तो कोई नहीं है। अगर कोई नहीं है तो चीखने की आवाज किसकी सुनी? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अरे यार, अगर हमको ऐसे कोई देख लेगा कि हम लोग दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे हैं, हमको तो चोर समझ के पीट देंगे यार। अरे यार, तुम सुन रहे हो? चलो यार, यहाँ से निकलो। निकिता, मैं तो जा रहा हूँ। सरला आंटी। कमाल है, कोई भी नहीं है घर पे। पुलिस स्टेशन से निकले हैं तो घर ही आना चाहिए था ना। अब क्या करूं, किससे पूछूं? पूरब से पूछता हूं, शायद उसे कुछ पता हो, शायद उसकी बात हुई हो निकिता से। पता नहीं क्या हो गया सब। कल सब इतना अच्छा था और आज सब। प्रज्ञा दी जेल चली गई, सरला मां मुझ पे गुस्सा कर रही है और अभी को कुछ याद ही नहीं आ रहा। कुछ भी सही नहीं हो रहा। अभी शायद उसने जो कल किया उसके लिए सॉरी बोलना चाहता है। हाँ भी पूरब, तू जानता है ना मुझे, कल जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी यार। जब तू जानता है कि मैं तुझे जानता हूँ तो सॉरी क्यों बोल रहा है? डोंट वरी, मैंने दिल पे नहीं लिया, तू भी मतलब। अच्छा सुन ना, मुझे तेरी हेल्प चाहिए थी। वो मुझे रियलाइज हुआ कि कल मैंने जो किया वो बहुत गलत था, इसलिए मैं निकिता को छुड़ाने जेल गया था। पर वहां पर पहुंचा तो पता चला कि उसकी फैमिली ने आकर उसकी जमानत कर दी। तो उसके बाद मैं उसके घर पहुंचा तो यहाँ पर भी कोई नहीं है। तू जानता है कि वो लोग कहाँ हैं यार? क्या घर पे कोई नहीं है? हाँ। अरे लेकिन मैं अभी थोड़ी देर पहले वहीं। थोड़ी देर पहले तू यहाँ पर था मतलब? यार वो एक्चुअली हुआ ये कि कल तूने कुछ किया नहीं तो निकिता की फैमिली अकेली पड़ गई थी। उन्होंने मेरी हेल्प मांगी और मैं मना नहीं कर पाया, तो मैं निकिता की फैमिली के साथ उसकी जमानत कराने पुलिस स्टेशन गया था और उसके बाद मैंने उन्हें घर छोड़ा और अभी 20 मिनट पहले ही मैं उन्हें छोड़कर आ रहा हूँ। और तूने उनकी हेल्प की और तूने मुझे बताया नहीं? यार अब मैं तुझे क्या बताता, तू इतना भड़का हुआ था तो मैंने सोचा कि। यार मैं भड़का हुआ था क्योंकि तूने आलिया पे। खैर छोड़, तू मुझे ये बता कि 20 मिनट पहले अगर तूने उन्हें यहाँ पर छोड़ा तो अभी वो लोग है कहाँ? यार उन्हें वहीं होना चाहिए था। सुन, तू मुझे 5 मिनट दे, मैं पता करके बताता हूँ। ओके चल बाय। ठीक है, जल्दी बता। ये मैंने क्या कर दिया? अपने दिल की बात सुनने में इतनी देर कर दी। अब कहीं बहुत देर ना हो जाए। कहाँ हो तुम निक्कू? छोड़ के नहीं जाएंगे, हमेशा मेरे साथ। बहन, बहन, हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ। जा
हेलो, हेलो दी। दी आप कहाँ हो? घर पे कोई नहीं है? मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ पूरा। मुंबई छोड़कर जा क्या मुंबई छोड़ के जा रहे हो आप दीदी? लेकिन सिर्फ मैं ही नहीं, माँ, बीजी, हम सब जा रहे हैं, क्योंकि यही सही है पूरा। हमारा रिश्ता तो दूर, उन्हें मेरा नाम तक याद नहीं, उन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। और फिर आलिया और तनु भी यही चाहते हैं कि मैं उनसे दूर रहूं। मैं चली जाऊंगी, यही सबके लिए ठीक रहेगा। दी जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। अभी को कुछ याद नहीं है, लेकिन उसको आपकी बहुत फिक्र है, इतनी की जितनी आप सोच भी नहीं सकते। दी अभी आपकी बहुत केयर करता है। और दी आप प्लीज समझने की कोशिश करो। अब इन सब बातों का अब कोई फायदा ही नहीं। मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं जानती हूँ तुम उनके दोस्त हो, उनकी हर बात तुम्हें सही लगती। पहले मैं भी ऐसी थी, पर अब दी आप समझ नहीं रहे। मैं तो बस मैं कह रही हूँ ना, इन बातों का कोई फायदा नहीं है। और ये अच्छी बात है कि तुम उनका साथ देते हो। ये देखकर मुझे खुशी होती है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मैं नहीं भी रहूं तो तुम हमेशा उनका साथ दोगे। नहीं दी, आप कहीं नहीं जाओगे। आप ही को अभी का ख्याल रखना है। आप पूरा वैसा कुछ नहीं होगा। मैं जा रही हूँ, तुम बस मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मैं उन्हें छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन उन्हें तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें उनके साथ रहना होगा, उनका साथ देना होगा। तुम वादा करो मुझसे कि तुम उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। दी मैं हमेशा अभी के साथ रहूंगा, लेकिन बस पूरा, अगर तुम उनके साथ रहोगे ना, तो मुझे यहाँ से जाने का दुख कम होगा। मैं जानती हूँ कि दादी हैं, लेकिन उसी घर में वो आलिया और तनु भी तो है, जो हमेशा उन्हें गलत रास्ता ही दिखाएंगे। लेकिन पूरा तुम्हें उन्हें सही रास्ता दिखाना है। जो काम मुझे करना था अब तुम्हें करना है। उनका हमेशा साथ देना, कभी उनका साथ मत छोड़ना। दी मैं आपके भरोसे को कभी गलत साबित नहीं होने दूंगा, लेकिन मैं आपको कहीं जाने भी नहीं दूंगा। आप बस मुझे ये बताओ, आप अभी कहाँ पर हो? कौन से रेलवे स्टेशन पे हो आप? और आप कहाँ जा रहे हो? मैं बोरीवली स्टेशन पे हूँ। दी लेकिन आप जा कहाँ रहे हो? ये तो मैं माँ, हेलो दी, हेलो। क्या कर रही हैं आप? हाँ, इस सब की क्या जरूरत है? जरूरत है। मैं नहीं चाहती तो किसी को पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ, लेकिन ये तो पूरब है। हाँ, पूरब को भी नहीं। एक को पता चलेगा तो फिर सबको पता चल सकता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और मैं नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले। कम से कम मुझे तो बता दीजिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। जब ट्रेन में बैठेगी ना, तब पता चल जाएगा कि ट्रेन कहाँ जा रही है। अब जल्दी कर, देर हो रही है। बीजी और जानकी ट्रेन में इंतजार कर रहे हैं। चल। निकिता, हेलो। क्या हुआ अभी? तू निकिता को लेने गया था ना, तो अभी तक आया क्यों नहीं? हाँ, कहाँ है तू? दादी, जब तक मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा, उसकी फैमिली उसे वहां से घर ले गई थी। और दादी, अब मैं घर पर ही हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है दादी। सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है और कबर्ड में कपड़े भी नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे वो लोग कहीं चले गए हैं दादी। अरे चले गए? ऐसे कैसे जा सकते हैं? कहाँ चले गए वो? तू रोक ना उसे, उन्हें जाने मत देना। कहीं नहीं जा सकते वो। मेरी बात समझ में आई है ना तेरे? अरे वो हमारे घर का हिस्सा है, हमारे परिवार का हिस्सा है। वो ऐसे कैसे जा सकते हैं? तू समझ गया ना मेरी बात? उसके बिना सब अधूरा है बेटा, सब कुछ अधूरा है। ये घर अधूरा है, ये परिवार अधूरा है। तू समझ गया ना? तू भी तो उसके बगैर नहीं रह सकता। बस जल्दी से उसे लेके आ, जैसे कैसे भी करके उसे लेके आ पुत्र। दादी, आप टेंशन क्यों ले रही है? मैं हूं ना, मैं वादा करता हूँ, मैं
उसे वापस ले आऊंगा। आप प्लीज आप रिलैक्स हो जाइए। ढूंढ पहले उन, तू वो लेके आओ। रखता हूँ दादी। हे वाहिगुरु, हे वाहिगुरु, प्रज्ञा मिल जाए। ये दादी कैसी बातें कर रही थी? उसके बिना सब अधूरा है, रिश्ते अधूरे हैं, घर फैमिली सब। क्या हो गया है उन्हें? आलिया, ओ माय गॉड, आलिया, आलिया सब गड़बड़ हो गया। एक काम के चक्कर में सब कुछ गलत हो गया। वो निखिल अभी को मारने गया है। निखिल? निखिल कहाँ से आ गया सबके बीच में? वो प्रज्ञा को मारने गया था, लेकिन पता नहीं उसके सर पे क्या भूत सवार हुआ। उसने सोचा कि वो अभी को भी मार देगा। लेकिन निखिल को इस सब में इन्वॉल्व किसने किया? मैंने मैंने सोचा कि वो प्रज्ञा को मार देगा। रोज रोज के झंझट से एक बार। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया तनु? तुम 2 बार भी सोचते नहीं हो कुछ भी करने से पहले? तुम्हारे दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि उस वक्त वो प्रज्ञा को मारने के बजाय भाई को मार चुका था? वो तो भाई का एक्सीडेंट हो गया, उनकी याददाश्त चली, इसलिए हम बच गए, वरना हम भी मर जाते। भाई की जान बच गई, वरना उसको मैंने वार्न किया था तनु कि अगर वो मेरे या मेरी फैमिली के आसपास भी नजर आए ना तो मैं उसकी जान ले लूंगी। और अब वो फिर भाई की तरफ देख रहा है। वेट अ सेकंड, अभी फोन लगाती हूँ उसको। अरे कोई फायदा नहीं, वो जानते हैं कि मैं भी उसे नहीं करने दूंगी ये सब कुछ, इसलिए वो किसी का भी फोन नहीं उठा रहा। तुम्हारी वजह से ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम यहाँ पर खड़े नहीं रह सकते हैं, जाकर देखना पड़ेगा कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि वो भाई की तरफ बढ़े ना, आई एम गोना किल हिम। हाँ पूरा कुछ पता चला क्या? अभी बहुत मुश्किल से पता चला है। वो लोग बोरीवली स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन, और वो लोग हमेशा के लिए जा रहे हैं मुंबई छोड़ के। क्या तुझे पता है क्या वो लोग कहाँ जा रहे हैं? ये मजनू अकेला क्यों आया? इसकी लैला प्रज्ञा कहाँ मर गई? वो इसके साथ क्यों नहीं आई है? अरे कहाँ रह गई प्रज्ञा? ठीक है, मैं बोरीवली स्टेशन जाकर उन्हें रोकता हूँ, तू टेंशन मत ले। कहाँ जा रहा है ये? अबे ये तो गली में जा रहा। ये टेम्पू आज ही लेके आना था, गली में कैसे घुसाऊंगा इसे? ये अभिषेक फिर मेरे हाथ से बच के निकल गया। इसको देख रही है तू बार बार मुड़ के? माँ वो किसका इंतजार कर रही? जिसे मुड़ मुड़ के देख रही है और जिसका इंतजार कर रही है ना, वो आने वाला नहीं। गलती मेरी, जो मैंने तुझे उससे मिलने दिया, क्योंकि मुझे तो पता था कि हमें ये दिन एक दिन देखना ही पड़ेगा। लेकिन तूने और बीजी ने, तुम दोनों को लगा कि अभी से मिलकर सब ठीक हो जाएगा। मुझे तुम्हारे सामने घुटने टेकने ही नहीं चाहिए थे। कोई नहीं चाहता है उस परिवार में कि तू अभी के साथ रहे। ना उसकी बहन, ना भाभी, ना ताई, सब तनु को ही चाहते हैं उसके साथ। फिर चाहे अभी को पसंद हो या ना हो, वो तनु को ही अभी की पत्नी के रूप में देखना चाहते हैं। तो फिर हम होते ही कौन है उस रिश्ते को तोड़ने? हाँ, मेरा रिश्ता तो तेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। अभी की याददाश्त के साथ साथ तेरा रिश्ता भी खत्म हो गया। मुझे याद है तेरी कुर्बानियां, जो कुछ भी तूने अभी के लिए किया है, अपनी जान खतरे में डाली है, उससे इतना प्यार किया है, सब याद है मुझे। और सच कहूं तो अगर वो उस दिन पुलिस स्टेशन में तुझे छुड़वाने आ जाता ना, चलो पुलिस स्टेशन में नहीं आया, लेकिन कम से कम घर आकर तुझसे माफी मांग लेता, तो सच कहती है मैं तुझे उसके साथ भेज देती बेटा। लेकिन वो नहीं आया क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो याद भी नहीं है, तुझे तो वो सिर्फ एक सेक्रेटरी समझता है।
वो जो उसका हर काम करती है, जिसकी आदत पड़ गई है उसे, बस तू उसे समझती है, इसीलिए तुझे मान देता है वो। तुझे पता है इस समय वो अपनी बहन और तनु के साथ बैठकर अपनी शादी के प्रोग्राम बना रहा होगा। तू यहाँ मुड़कर देख रही है कि कहीं वो तुझसे मिलने ना आ जाए। प्रज्ञा वो आगे बढ़ चुका है जिंदगी में, तू भी आगे बढ़ जा बेटा, मत देख पीछे मुड़ के। भूल जा वो सब दुख, वो तकलीफें जो तूने सही है उसके लिए। भूल जा कि कभी अभी तेरी जिंदगी में आया था। भूल जा कि कभी तूने उससे प्यार किया था। भूल जा कि उसके नाक का कुमकुम कभी तेरी मांग में सजता था। भूल जा कि अपना भाग्य जोड़ लिया था तूने उसके कुमकुम के साथ। सब कुछ भूल जा बेटा। अगर तू भूल जाएगी ना तभी तो आगे जिंदगी में बढ़ पाएगी। सब कुछ भूल के जिंदगी में आगे बढ़ जा।